हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एबीओ डिज़ायर का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम गाउतू को देखते हैं जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो बाथरूम में आता है और डॉक्टर की बात को याद करने लगता है। डॉक्टर ने उससे कहा था कि ऐसी सिचुएशन में पेन किलर के साथ इनहिबिटर लेना सही नहीं है। क्या तुम मरना चाहते हो? फिर उसे मिस्टर सेन की कही हुई बात भी याद आती है कि मेरे पास आने से पहले ये गंदी स्मेल दूर करके आया करो। गाओ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है ये सब सोच के, पर वो अभी भी हीट में था तो उसे पेन किलर्स लेना पड़ता है। वो थोड़ा ठीक महसूस करता है तो अपने इन्हेलर पे दूसरा नेम प्लेट लगा देता है ताकि और लोगों को ना पता चले कि वो कौन सी दवा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम हुआ योंग को देखते हैं जो खाना बना रहा था। फिर वहाँ साओ भी ट्रिप से आ जाता है तो हुआ योंग कहता है कि साओ तुम आ गए। साओ तो जाते ही हुआ योंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? हुआ योंग भी कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा। फिर वो सायू से पूछता है क्या तुमने डिनर कर लिया? तो सायू कहता है कि अभी तक तो नहीं, मैं प्लेन से उतरते ही सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। हुआ योंग कहता है कि तुम अच्छे टाइम पर आए हो क्योंकि मैं डिनर ही बना रहा था। और दूसरी तरफ सायू को बोक्यू का कॉल आता है जो उससे कह रहा था कि तुम्हारे रट के दिन तो काफ़ी ज़्यादा टफ होंगे। सायू कहता है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो करो, नहीं तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। बोक्यू फिर उसे कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ कंसर्न था तुम्हारे लिए, और वैसे भी यूसान ने तुम्हें एक ओमेगा इंट्रोड्यूस कराया था पर तुमने तो उसे बिल्कुल ही मना कर दिया। सायू कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैं अब वापस आ गया हूँ जियांगू में और अब मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। तो बोक्यू कहता है कि अच्छा है, फिर वो ओमेगा मेरा हुआ, और वैसे भी अब तुम बदल चुके हो क्योंकि तुम अब डेट करने लगे हो। सायू फिर देखता है कि हुआ योंग उसके लिए खाना लेकर आ रहा है तो वो फ़ोन को रख देता है। हुआ योंग उसके लिए सूप बनाया था जो वो कहीं से लर्न किया था। वो सायू से कहता है कि तुम टेस्ट करो कि ये कैसा है। सायू तो वो सूप पीकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है हुआ योंग से। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। हुआ योंग फिर उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। ये काफ़ी क्यूट सीन था दोनों का। सायू फिर पूछता है कि तुम तो अभी बहुत बिजी होगे काम में। हुआ योंग कहता है कि हाँ, कह सकते हैं। अभी हमारे कंपनी में बहुत ही स्ट्रिक्ट एम्प्लॉय स्क्रीनिंग हो रही है क्योंकि बहुत सीरियस करप्शन चल रहा है R&D के डिपार्टमेंट में। सायू फिर कहता है कि तुम्हें तो और भी केयरफुल रहना चाहिए। तो हुआ योंग कहता है कि मैं क्यों, मैं तो बस एक सेक्रेटरी हूँ, मेरा क्या काम है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो सायू कहता है क्योंकि तुम डेट कर रहे हो ना उनके राइवल कंपनी के ओनर से। हुआ योंग फिर हंसते हुए कहता है कि तुमने तो कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं उनके इन्फॉर्मेशन को चुराऊं, इसलिए मुझे किस बात की टेंशन, मैं तो सेफ ही रहूँगा। सायू भी उसकी बात को सुनकर काफ़ी खुश होता है। नेक्स्ट दिन जब वो ऑफिस आता है तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में था। उसके एम्प्लॉय देखकर पूछते हैं कि सर इतने हैप्पी क्यों हैं। एक एम्प्लॉय कहता है कि मुझे लगता है सर को प्यार हो गया है। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सर किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। वो सब इसी तरह की गॉसिप कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब सायू घर जाता है तो हुआ योंग उसके लिए और भी तरह के डिशेस बनाकर रखा था। सायू तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो फिर उसके खाने को एंजॉय करने लगता है। सायू फिर देखता है कि हुआ योंग यूटेंसिल्स को धो रहा है तो वो उसके पास जाता है और उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करता है और कहता है कि तुम्हारी ऑर्चिड की स्मेल से लग रहा है कि तुम्हारी हीट साइकिल नज़दीक है और ये स्मेल कितनी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। पर हुआ योंग थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहा था तो सायू कहता है कि क्या हुआ? तो हुआ योंग कहता है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। सायू उसके फेस को टच करके कहता है कि तुम्हें तो अभी भी बुखार है और अब तो 3 दिन हो गए, क्या तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? हुआ योंग कहता है कि हाँ, मैंने दिखाया है और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मेरे फेरोमोन के डिसऑर्डर हैं। फिर वो सायू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं दवाई ले रहा हूँ। सायू फिर पूछता है कि क्या तुम ऐसे ठीक हो जाओगे अगर मैं तुम्हें परमानेंटली मार कर दूँ? हुआ योंग कहता है कि परमानेंट मार्क एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और अगर तुम मुझ पर ये दया दिखाकर करना चाहते हो तो मैं ये नहीं चाहता। सायू उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर हुआ योंग कहता है कि फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से जल्दबाजी में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लो, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुम इस चीज़ का रिग्रेट करोगे तो हम दोनों ही सफ़र करेंगे। सायू फिर उसकी बात समझता है और कहता है कि ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। हुआ योंग फिर स्माइल करता है और सायू को किस करके कहता है कि थैंक यू। फिर वो कहता है कि अब टाइम आ गया है, मुझे काम पर जाना होगा। फिर वो रेडी होकर सायू से कहता है कि तुम डिनर में क्या खाना चाहोगे? सायू कहता है कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे।
पर हुआ योंग कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुक करना चाहता हूँ। तो सायू स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम सूप बना देना। फिर हुआ योंग काम पर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काफ़ी लेट हो जाता है पर हुआ योंग अभी तक घर नहीं पहुंचा था। तो सायू उसके लिए बहुत चिंता कर रहा होता है और वो बार बार उसे कॉल भी कर रहा था, पर हुआ योंग का फ़ोन अनअवेलेबल आ रहा था। वो सेन को भी कॉल लगाता है पर उसका भी कॉल लग नहीं रहा था। वो फिर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके ये बात बताता है कि हुआ योंग अभी तक नहीं आया, तुम किसी को भेजो और उसका पता लगाओ। वो फिर पूछता है कि एचएस कंपनी में कुछ हुआ है क्या, क्योंकि सेन भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। क्या वो हुआ योंग को किसी ट्रबल में डाला है? तो सेक्रेटरी चेन सायू को कहता है कि आप थोड़ा काम हो जाइए, मैं किसी को भेजता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेक्रेटरी चेन बता रहा होता है कि अभी तक हुआ योंग का कुछ पता नहीं चला, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई है। सीसीटीवी कैमरा से पता चला है कि वो अपने यूजुअल टाइम पर ही ऑफिस से घर निकले थे और उन्होंने ऑफिस के सामने से ही एक कार ली थी, पर उसके बाद वो कार उन्हें कहाँ लेकर गई हमें कुछ पता नहीं चला। सायू ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा वरिड होने लगता है। चेन फिर कहता है कि सर ये मेरी ही गलती है, मैंने हुआ योंग के बैग में एक ट्रैकिंग चिप डाला था, क्योंकि मिस्टर सेन उसे हर मीटिंग में ले जाते थे, इसलिए हमें R&D डिपार्टमेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए मैंने ये किया था। पर अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी वजह से वो डेंजर में हो सकते हैं। सायू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था। सेक्रेटरी चेन कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर एचएस की सिक्योरिटी काफ़ी एयर टाइट है। पर सायू उसे कहता है कि अब ये सब मैटर नहीं करता और वो फिर से सेन को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर उसका कॉल लगता नहीं। वो फिर सेन के सेक्रेटरी गाउतू को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं साऊ बोल रहा हूँ और मुझे सेन से बात करनी है, पर गाऊ कहता है कि अभी मिस्टर सेन अवेलेबल नहीं है, वो किसी गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको कोई उन्हें मैसेज देना है तो आप मुझे बता दीजिए। तो साऊ कहता है कि जब मिस्टर सेन फ्री होंगे तो उन्हें कहना कि मुझे कॉल करे। गाउतू फिर मिस्टर सेन के कैबिन में जाता है, पर सबसे पहले वो अपने आप को स्मेल करता है कि कहीं उसमें से ओमेगा की सेंट तो नहीं आ रही, पर मिस्टर सेन उसे ये करते हुए देख लेता है और कहता है कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, मैं तुम्हें ऐसे स्टैचू की तरह खड़े होने के लिए हायर नहीं किया था। गाँव फिर उन्हें सॉरी कहता है और फिर बताता है कि मैं इसलिए आया था क्योंकि मिस्टर साऊ ने कॉल किया था, वो आपसे बात करना चाहते हैं। सेन कहता है कि कुछ दिन से उसे हुआ योंग की न्यूज़ नहीं मिल रही तो वो इतना ज़्यादा वरिड हो रहा है। गाओ तो फिर पूछता है क्या हुआ योंग छुट्टी पर गया है। सेन कहता है कि तुम बड़ा हुआ योंग के बारे में जानना चाहते हो, क्या तुम उसमें भी इंटरेस्टेड हो। तो गातू कहता है ऐसा नहीं है, मैं और हुआ एक ही डिपार्टमेंट में हैं और मुझसे ज़्यादा उसके शेड्यूल के बारे में किसे पता होगा, और वैसे भी इतने सारे लोग हैं जो इतने आउटस्टैंडिंग ओमेगा की केयर करते हैं। सेन थोड़ा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें बस ओमेगा की ही बातें करनी है, तुम्हारा ध्यान अगर इन सब चीज़ों में रहेगा तो तुम हमेशा काम में मिस्टेक करोगे, और अगर ऐसा ही करना है तो अपने सामान को पैक करो और घर जाओ, मुझे तुम्हारे इस ऑफिस में ज़रूरत नहीं। गाव फिर पूछता है तो मैं मिस्टर साउ से क्या कहूँ। तो सेन कहता है कि उसे वेट करने दो, अच्छा है इस तरह से वो और डिस्टर्ब हो जाए, वैसे भी वो बदतमीज़ बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। वो फिर कहता है कि उसके किसी भी फ़ोन का जवाब मत देना, क्योंकि तुम मेरे सेक्रेटरी हो ना कि उसके मैसेंजर, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से मुझे और भी कोई ट्रबल हो। वो फिर ये बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम साउ को देखते हैं, वो अभी भी कॉल का वेट कर रहा था, पर वहाँ से अभी भी कोई उसे रिप्लाई नहीं मिलता। सेक्रेटरी चेन फिर कहता है कि मैंने अलन जो काफ़ी फेमस इन्वेस्टिगेटर है उसे हायर किया है, वो हुआ योंग के बारे में जल्द से जल्द पता लगाएगा। वो फिर से सायू को सॉरी कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, मुझे आपके परमिशन के बिना उनके बैग में वो चिप नहीं डालनी चाहिए थी। सायू कहता है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मुझे जल्द से जल्द अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। फिर सेक्रेटरी चेन बताता है कि गाउतू ने कॉल करके ये बताया है कि मिस्टर सेन अभी भी बिजी हैं और उसे भी पता नहीं कि वो कब फ्री होंगे। साहु गुस्से में कहता है कि वो बदतमीज़ सिर्फ मुझे अवॉइड कर रहा है, कल सुबह मैं उसके ऑफिस में जाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ कि वो मुझसे कैसे छुपता है। नेक्स्ट सीन में हम हुआ योंग को देखते हैं जो एक होटल के रूम में लेटा हुआ था। वो अपने रट में था, इसलिए उसने अपने आप को चेन से बांध रखा था, क्योंकि एनिग्मा काफ़ी पावरफुल होते हैं तो उनके रट से और भी लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए हुआ योंग ने अपने आप को चेन से बांध रखा था।
और वो अपने रट में भी सायू का ही नाम ले रहा था। नेक्स्ट सीन में हम सायू को देखते हैं जो बहुत ही फोर्सफुली सेन के कंपनी में घुस आता है। बहुत सारे एम्प्लॉय बीच में आते हैं उसे रोकने के लिए, पर वो अपने फेरोमोन का इस्तेमाल करता है और उन्हें रोक देता है। गाओ तो भी फिर बीच में आता है सायू को रोकने के लिए, पर सायू अपने फेरोमोन से उसे भी रोक देता है और वो सेन के केबिन में जबरदस्ती घुस जाता है। सायू जाते ही सेन से कहता है कि हुआ योंग कहाँ है। तो सेन कहता है क्या तुम यहाँ किसी को ढूंढने आए हो, और अगर ऐसा है तो पुलिस में क्यों नहीं जाते। मेरी तो एक बायोटेक की कंपनी है, मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प करूँगा। पर सायू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने पूछा कि हुआ योंग है कहाँ। तो सेन कहता है कि वो तो छुट्टी पर गया है, और क्या उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे तो लगा था कि वो अपने डियर सायू को सब कुछ रिपोर्ट करता है, और वैसे भी उसने मुझे बेट्रे किया है। वो हमारे कंपनी में एक चिप लेकर आता था ताकि हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुरा कर तुम्हें दे सके। सायू कहता है कि उसने मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो सेन कहता है कि ऐसे कैसे, हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, इसलिए हमें उसे कुछ तो लेसन सिखाना ही था। सेन फिर ये बातें जब सुनता है तो उसे और गुस्सा आता है। वो एक चेयर लेकर बैठ जाता है और फिर पूछता है कि हुआ योंग है कहाँ। तुम उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जियांगू एक लीगल सोसाइटी है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यहाँ पर इक्वल ही हैं, और हुआ योंग भी सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता था, वो तुम्हारा कोई स्लेव नहीं है। इसलिए मुझे सही सही बताओ कि वो है कहाँ। सेन कहता है नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे, और तुम्हें पता है कि हुआ और मैं दोनों प्यार करते हैं। उसने मुझे चूज कर लिया है और उसे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं। गाओ तू को भी देखते हैं वो खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था, और जब वो ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। सेन फिर और गुस्सा दिलाने वाली बात करता है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे ओमेगा से नफरत है, पर हुआ योंग ही ऐसा ओमेगा है जो मेरा अटेंशन पाता है, और उसके फेरोमोन का क्या ही कहना, वो स्मेल भी कितने अच्छे करते हैं। फिर वो कहने लगता है जब वो अपने हीट साइकिल में होता है तो और भी ज़्यादा पैशनेट हो जाता है, और जब लास्ट टाइम हमने वो सब किया तो उसे फीवर तो था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था इसमें। और साउ तो तुम उसे अच्छे से जानते ही हो। जब लास्ट नाइट हमने स्पेंड किया था तो तुम्हें तो पता ही होगा कि उसने किस अल्फा का नाम लिया था रोते हुए। ये सारी चीज़ें साउ के लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। वो गुस्से में वहाँ का रखा हुआ टेबल भी तोड़ देता है, और अपने फेरोमोन का इस्तेमाल करके वो सेन को वश में करना चाह रहा था। सेन भी फिर यही करता है, वो भी अपने फेरोमोन को रिलीज कर देता है। फिर दोनों के बीच ही फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक दूसरे को पंच करने लगते हैं, पर उनके फेरोमोन के चक्कर में गाओतू को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। पर वो किसी तरह से कंट्रोल कर सेन और सायू के बीच में जाता है और उनकी हो रही लड़ाई को रुकवाता है, ये बोल के कि मिस्टर सेन ने अभी जो भी कहा है वो सिर्फ गुस्से में कहा है। मिस्टर हुआ तो सही में कंपनी में नहीं है। वो उन्हें कहता है कि आप अपने अपने फेरोमोन को कंट्रोल कीजिए, ऐसे फाइटिंग करने से इस चीज़ का सलूशन नहीं मिलेगा, हम बैठकर अच्छे से बात करेंगे। सेन कहता है कि अपना टाइम मत बर्बाद करो इस बेवकूफ़ को समझाने के लिए, पर यहाँ गाओतू पहली बार सेन को कड़ी आवाज़ में कहता है कि सेन तुम शांत हो जाओ और अपने फेरोमोन को कंट्रोल करो। फिर वहाँ कुछ कंपनी के गार्ड आ जाते हैं, वो साउ को पकड़ लेते हैं। शाओ फिर सेन को कहता है कि ये अभी ओवर नहीं हुआ है, तुमने अगर हुआ योंग के साथ कुछ गलत किया तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। गार्ड फिर सायू को वहाँ से ले जाते हैं। इधर गाओतू की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। सेन फिर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। कार में गाओतू अपने इन्हेलर को मांग रहा होता है, तो सेन को लगा कि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसलिए वो इन्हेलर मांग रहा है। वो गाओतू के बैग से इन्हेलर ढूंढने लगता है, तो गाओतू कहता है कि तुम छोड़ो, मैं खुद कर लूँगा। वो सेन को ही कहता है कि तुम मेरे से दूर हो जाओ। सेन फिर कहता है कि तुम तो बीटा हो ना, तो तुम पर ये फेरोमोन कैसे असर कर रही हैं। वो फिर सेन को ही कोसने लगता है और कहता है कि शायद उसके ही फेरोमोन इतने बेकार होंगे जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे अस्थमा का अटैक आ गया। वो फिर गाओतू को इन्हेलर ढूंढ के देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हेकी हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ, पर गाओतू मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं नहीं जानता कि मेरी बहन को ये सब पता चले और वो मेरे लिए चिंता करे। तो सेन पूछता है कि तो फिर तुम किस हॉस्पिटल में जाना चाहोगे। गाओ फिर कहता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं हमेशा जाता हूँ मैं वहीं पे जाऊँगा, और ये कहकर वो फिर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेन उसे उस हॉस्पिटल में ले आता है जहाँ गाओतू आना चाहता था। वो उसके पास ही बैठा था कि फिर डॉक्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब गाओतू धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पर उसकी बॉडी अभी भी वीक है।
वो 1-2 दिन में तो रिकवर नहीं हो पाएगा, उसे और भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर फिर सेन को देखकर कहते हैं कि तुम तो वही अल्फा हो ना जो हमेशा इसके साथ रहते हो और फिर भी ओमेगा के सेंट से नफरत करते हो, और यहाँ ऐसे एक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम इसकी कितनी केयर करते हो। फिर वो कहते हैं कि तुम इसे परेशान करना बंद कर दो। ओमेगा के सेंट से नफरत करना ये तो बिल्कुल साइको वाली हरकत है तुम्हारी। वो फिर ये बात बोलकर चले जाते हैं तो सेन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि डॉक्टर ने उसे ये सब क्यों कहा। सेन को फिर हुआ योंग का मैसेज आता है जो लिखा था कि तुम सीक्रेट रखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, पर अब समय आ गया है कि तुम मेरे न्यूज़ को लीक करो ताकि उसे पता चले कि मैं कहाँ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं जो एक्स होटल में जाता है हुआ योंग से मिलने, पर उसका पीछा अलन भी कर रहा था और वो ये सारी इन्फॉर्मेशन साव को कॉल पर बता रहा था। साव भी कहता है कि उस पर निगरानी रखो और बताओ कि वो कहाँ जा रहा है। अलन फिर सेन का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम हुआ योंग को देखते हैं जो कुछ लोगों को मार रहा था। वो लोग इतनी तेजी से चीख रहे थे कि वहाँ होटल का स्टाफ भी ये सब सुन रहा था। सेन फिर चैंगिन से मिलता है तो चैंगिन उसका फेस देखकर कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तुम्हें किसने मारा। तो सेन कहता है कि और कौन हो सकता है। चैंग भी समझ जाता है कि ये सायू ने किया है। सेन फिर कहता है कि उसकी वजह से मेरा सेक्रेटरी भी हॉस्पिटल में है। चैंग फिर बताता है कि बॉस अभी अभी काम डाउन हुए हैं, वो अपने रट में थे, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करना जिससे उन्हें गुस्सा आए। सेन फिर कहता है कि अब मुझे उससे बेबी की तरह भी बात करना होगा, मैं तो उसके वजह से पिट भी गया हूँ। चैंग बताता है कि उन्हें भी रट के दौरान काफ़ी चोटें आई हैं, पर कल से वो बेहतर हैं और उन्होंने फिर से कंट्री पी से ड्रग डीलिंग स्टार्ट कर दी है, और अभी यहाँ से जो 6 कल्प्रिट पनिश्ड होकर गए हैं वो अभी हॉस्पिटल में हैं। 4 को तो माइनर इंजरी हुई है और 2 को मेजर। सेन कहता है हुआ योंग तो बहुत क्रेजी है, उसे उन्हें इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था। तो चैंग कहता है कि इसमें बॉस का कोई फॉल्ट नहीं है, जब बॉस हेडक्वार्टर से दूर थे तो किसी ने नए रूट से ड्रग की सेलिंग की थी, इसलिए बॉस को तो ये करना ही था। सेन कहता है कि किसे पता था कि ऐसा भी दिन आएगा। तो चैंग कहता है कि क्या पता, मैंने तो ये सुना है कि वो जिससे प्यार करते हैं उनके लिए ये सब कर रहे हैं। फिर वो सेन को हुआ योंग के रूम में ले आता है। अलन भी उनका पीछा ही कर रहा था। अलन फिर स्टाफ की बातें सुन रहा था जो ये कह रहे थे क्या तुमने उस रूम के ओमेगा को देखा है, वो कितना ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, पर कितनी बुरी बात है कि उसके साथ ये सब हो रहा है। एक स्टाफ तो ये कह रही थी कि मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से जाते हुए देखा है और ऐसा लग रहा था कि वो सारे ही उस ओमेगा के साथ रात गुजार कर आए हैं। सौ भी अलन के साथ फ़ोन कॉल पर ही था, वो भी ये सारी बातें सुन रहा था। स्टाफ तो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि उस ओमेगा को इस वजह से काफ़ी ब्लड भी निकलता है, पर फिर भी उस ओमेगा को ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। भला क्या ही मजबूरी होगी उस ओमेगा की। साओ के लिए तो ये सारी बातें डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है हुआ योंग के लिए। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग हुआ योंग की तो बातें नहीं कर रहे हैं। वो अलन को कहता है कि प्लीज़ उसे जल्दी से वापस ले आओ, और तुम्हें इस चीज़ के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर प्लीज़ उसे वापस ले आओ मेरे पास। अलन भी कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें वापस ज़रूर लाऊंगा। साओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि ये सब सेन ने किया है। दूसरी तरफ देखते हैं कि चैंग सेन के लिए मास्क लाता है क्योंकि हुआ योंग का फेरोमोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जो वो लोग सह नहीं पाते। सेन देखता है कि हुआ योंग तो बिल्कुल बेबी की तरह सोया हुआ है, तो वो उसके पास जाकर उसे जगाता है। हुआ योंग कहता है कि तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो सेन। चैंग फिर बताता है कि सायू ने सेन को बहुत मारा है। ये सुनकर हुआ योंग स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। फिर वो सेन से पूछता है क्या तुमने अभी फाइट बैक किया। तो सेन कहता है कि हाँ मैंने किया, मुझ पर अटैक किया गया था तो मुझे सेल्फ डिफेंस तो करना ही था। पर हुआ योंग को ये बात बहुत बुरी लगती है और कहता है कि क्या तुमने उसे हर्ट किया। सेन कहता है कि वो भी मुझे मार रहा था तो मैंने भी उसे एक किक मारी है। ये सुनकर हुआ योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने एनिग्मा के फॉर्म में आ जाता है और अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर देता है, जिससे सेन को काफ़ी परेशानी होने लगती है। सेन भी कहता है कि तुम इस चीज़ के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, पर हुआ योंग उसे कुछ देर तक ऐसे ही परेशान करता है, पर फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना और मिस्टर साओ को दोबारा हर्ट मत करना। सेन फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये अच्छा लगता है।
मैं तो ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बिजनेस स्टार्ट करने में मेरी मदद की थी और तुम मेरे साथ मेरे एचएस कंपनी में पार्टनर भी हो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस ड्रामा में कभी इन्वॉल्व नहीं होता। हुआ यूं कहता है कि ग्रेटफुल होना एक अच्छी क्वालिटी है। मैंने तुम्हें उस टाइम हेल्प किया तो तुम मुझे अब हेल्प कर रहे हो, और अगर फ्यूचर में भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे ही एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो सेन कहता है कि तुम अभी मुझ पर एक फेवर करो, तुम्हें अगर किसी सबऑर्डिनेट को सबक सिखाना है तो थोड़ा जेंटल वे में किया करो, या फिर वैसे पर्सन को सबक सिखाने के लिए मुझ पर या चैंग पर छोड़ दिया करो। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुमने कल उन लोगों को मारा, वो अभी भी आईसीयू में है। पर हुआ यूं कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। जो भी मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो सेन से कहता है कि अच्छा, जो मैंने तुम्हें न्यूज़ लीक करने के लिए कहा था क्या तुमने कर दिया? और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।